अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज के वीलॉग में पहले एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करूंगा। साबिक वजीर आजम का इंतकाल हो गया है और ऐसे वक्त पर इंतकाल हुआ है जब उनकी पार्टी और उनकी फैमिली एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रही थी और उस तैयारी के ऐन मौके पर उनके घर से एक अफसोसनाक खबर आ गई। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा को अलविदा कह दिया है, और बल्कि अलविदा कह दिया गया है, वो उड़ान भर चुकी हैं और वजीर आला हाउस इस वक्त खाली है, जो सबसे बड़ा सवाल है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि जाती उमरा में इस वक्त बड़ी हलचल है, गैर मामूली हलचल है। वहां पर क्या सिनेरियो है, क्या कुछ हो रहा है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं। कुछ खुशी की खबरें भी हैं और कुछ अफसोसनाक खबरें भी हैं। तमाम तर खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, जब सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला लाहौर के दौरे पर आए तो नून लीग के हिमायत याफ्ता या उनके हिमायती जो सहाफ़ी थे, जिन्होंने पीटीआई के लोगों के साथ बड़ा गैर मुनासिब रवैया भी रखा, बड़े गैर मुनासिब सवालात भी पूछे, उन्होंने एक सवाल बार बार सुहेल अफरीदी और उनकी काबीना के लोगों से पूछा कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए, वहाँ पर दहशतगर्दी है, वहाँ पर बड़े मसाइल हैं, आपको वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अपने सूबे में होना चाहिए था, आपको दूसरी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। अब उन्हीं सहाफ़ियों से मेरा सवाल है, आप लाहौर में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, ये हर रोज़ अज़मा बुखारी साहिबा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, क्या आप ये पूछने की जुर्रत करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त दुबई में क्या कर रही हैं, यूएई में क्या कर रही हैं? उनको पंजाब में होना चाहिए था। शी इज नॉट इन पंजाब। अभी बताता हूं जी सीन क्या है, स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा दुबई रवाना हो गए हैं जी, और ये मुख्तसर निजी दौरे पर बैरून मुल्क गए हैं जी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा दुबई में 2 रोज क़याम करेंगे। खानदानी जराये का कहना है कि दोनों दुबई जुनैद सफदर की शादी की तैयारियों के सिलसिले में गए हैं। मियां नवाज शरीफ दुबई में अपने नवासे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात में शिरकत की दावत देने के लिए गए हैं और वो अपने करीबी अहबाब को ज़ाती तौर पर शादी के दावत नामे देंगे। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ जाती उमरा से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो मामूल की कमर्शियल परवाज के जरिए दुबई रवाना हुए। दुबई क़याम के बाद उनकी लंदन रवानगी भी मुतवक्के है। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक लेते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ये भी अफवाह चल रही है कि मियाँ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा एयरफोर्स के निजी तैयारे में, यानी निजी दौरे पर एयरफोर्स के तैयारे में दुबई गए हैं। तो यहाँ पर खबर आ रही है कि वो कमर्शियल तैयारे पर गए हैं, कमर्शियल फ्लाइट पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सो नून लीग को ये बात वाजे करनी चाहिए कि भाई वो कौन सी फ्लाइट पर गए हैं। और सवाल ये भी आ रहा है कि अपने खर्चे पर गए हैं या सरकारी खर्चे पर गए हैं, क्योंकि अभी मेरे पास एक सरकारी मुलाजिम बैठा था, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो वो बात कर रहा था, कहता भाई ये जो सरकारी अफसरान होते हैं ना, वो भी किसी महकमे से हैं, कहते हैं ये जो सरकारी अफसरान होते हैं ये अपने दफ्तर से बाहर कदम निकालते हैं तो इनका TLDA स्टार्ट हो जाता है, ये अपने घर से कदम बाहर निकालते हैं तो इनका TLDA स्टार्ट हो जाता है। सो वही सवाल है कि मरियम साहिबा का भी TLDA स्टार्ट है या फिर अपने ज़ाती खर्चे पर वो ये दौरा कर रही हैं। खैर, जुनैद सफदर की शादी की तैयारियां जाती उमरा और लाहौर में दुल्हन के खानदान
शेख रोहेल असगर की फैमिली के यहाँ खामोशी से जारी है। शेख रोहेल असगर को तो आप जानते होंगे, नून लीग के रहनुमा हैं, बड़े सीनियर हैं। इन तैयारियों को उमूमी तौर पर मीडिया से दूर रखा जा रहा है। जुनैद सफदर की होने वाली अहलिया शानजे मुस्लिम लीग नून के लाहौर से सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती हैं। शानजे जुनैद सफदर और शानजे की शादी की तकरीबात 16, 17 और 18 जनवरी 2026 को मुनाकिद होंगी। मेहंदी की रस्म और वलीमा जाती उमरा में होगा। दुल्हन के खानदान की जानिब से बारात का इंतजाम लाहौर के लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में किया जाएगा। और अच्छा, शरीफ खानदान शादियों को मीडिया से बड़ा दूर रखता है और एक तासुर देता है कि सादगी से शादियां हो रही हैं। लेकिन आपको पता है ना, लास्ट टाइम जब जुनैद की शादी, जुनैद की मेरे ख्याल में हुई थी या मरियम साहिबा की साहबजादी की हुई थी, तो तब दुल्हन से ज्यादा महंगा सूट मरियम नवाज साहिबा ने पहना था, एक इंडियन डिजाइनर का। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि अब तो इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग लग चुकी है, तो अब इंडिया से स्पेशली कैसे कस्टमाइज करवाएंगी ये मरियम नवाज साहिबा अपना सूट, डिजाइन करवाएंगी कैसे, क्योंकि कहीं और तो उनको पसंद नहीं आते। खैर, वो दुबई गई हैं, दुबई से लंदन भी रवाना होगी। अगेन, क्या लाहौर के सहाफ़ी ये सवाल करेंगे कि वज़ीर आला हाउस खाली है, पंजाब में स्मोक की क्या सूरत हाल है और मौसमी क्या हालात हैं, और मरियम साहिबा अपने निजी दौरे कर रही हैं। किसी में इतनी जुर्रत, करेज होगी कि ये सवाल करें मरियम नवाज साहिबा से वापस आएँ तो? इसी तरह मरियम नवाज साहिबा जब पंजाब डूब रहा था, आपको याद होगा, तो तब वो जापान के दौरे कर रही थी और जापान से आकर सीधी मरी निकल गई थी। याद है आपको? सीधी मरी चली गई थी। खैर, मामलात बड़े सारे हैं दोस्तों, बड़ी चीज़ें हैं। इसी तरह से एक और खबर है, वो ये है कि नून लीग ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है जी। वो खबर ये है कि आज़मा बुखारी साहिबा हैं, नून लीग पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं, और उनका कहना है कि हम बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इंतखाबात की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तारीख किसने देनी है जी? किसने? अब सुनते हैं जी, सुनते जाइए और शर्माते जाइए, वो कहते हैं ना। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात हों ताकि इन्हें वापसी का रास्ता दिखाया जा सके। सूबाई वजीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ को जमहूरी हक के इस्तेमाल का पूरा हक है। पंजाब असम्बली में 30 अफराद की फहरिस्त जमा करवाई गई थी। असम्बली चौक चौराहा तो नहीं था कि जो चाहता गुस्सा था। चलेंगे। आज़मा बुखारी का कहना था कि जितने लोग साथ आए थे उन्होंने गार्ड को धक्के मारे थे। अच्छा, खैर, उन्होंने कहा कि जी अब तारीख का ऐलान कर रहे हैं। तो भाई, आपका जाती मुलाजिम है जिसने तारीख देनी है, आपके इशारों पर चलता है तो ले लेना तारीख। ये बदनीयती छोड़ दें। अब भी आप गोंगलुआ से मिट्टी झाड़ रही हैं। आपने नहीं करवाने बल्दियाती इलेक्शन में, नहीं जाना चाहते आप लोग। आपको पता है कि ये जो सारा पैसा लाहौर पर लगाया जा रहा है, इसको तकसीम करना पड़ेगा, ये पैसा निचली लेवल पर देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप किसी सूरत ये नहीं करवाना चाहते जब तक कहीं ऊपर से कोई डंडा सोटा ना आए। दूसरी जानिब जनाब, बड़ी एक अफसोसनाक खबर है, और वो खबर ये है कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हैं खालिदा ज़िया, वो इंतकाल कर गई हैं। और इससे पहले खालिदा ज़िया, आपको पता है कि उनको जेल में भी रखा गया था, इलेक्शन सर पे था और उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए थे। जी हाँ, उन्होंने और उनके बेटे ने कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए थे। और इस बार कभी इम्कान है कि खालिदा ज़िया की जमात जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएगी, और ये कभी इम्कान है, क्योंकि पहले इनकी मुखालिफ थी हसीना वाजिद। उन्होंने इन लोगों को दीवार के साथ बिल्कुल ऐसे ही लगाया हुआ था जैसे आजकल नून लीग ने पीटीआई को लगाया हुआ है। इनको जेल में भी रखा गया खालिदा ज़िया को, और खालिदा ज़िया के साथ बड़ा जुल्म ज़्यादतियाँ हुई। लेकिन अब अचानक खबर आई कि
वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। खालिदा ज़िया, इस पर पाकिस्तान, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी किया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी इजहार अफसोस किया है इस मामले पर। दोस्तों, ये आज की कुछ खबरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए।